हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। तो बायोगैस है क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, मतलब ये बहुत सारे गैस का मिक्सचर है, कोई एक ही गैस नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ गैस है। अब ये गैस प्रोड्यूस किसने करा? तो माइक्रोब्स ने। माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ये गैसेस प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो ये गैसेस का हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। नेक्स्ट हमने बोला कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब बहुत सारे गैसेस है। तो कौन कौन से गैसेस है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मीथेन सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, और थोड़ी अमाउंट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन जैसे गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स है उनको खाना देना पड़ता है, न्यूट्रिशंस देने पड़ते हैं ताकि वो ग्रो करे अच्छे से। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स है उनको तुम खाने में क्या दे रहे हो और कौन से माइक्रोब्स ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से गैस का प्रोडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्विस चीज में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें उसको खाने में एज जो दिया जाता है एज ए न्यूट्रिशंस, वो क्या है, प्लस तुमने कौन से माइक्रोब्स लिए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गैस का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हमको बायोगैस का प्रोडक्शन करना है तो हमको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेने चाहिए? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, ताकि वो मिथेन का प्रोडक्शन करवाए। तो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, प्लस उसको खाने में क्या देना पड़ेगा? तो उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देना पड़ेगा, जैसे कि पत्ते है, घर का बचा हुआ फूड है, फिर गोबर है जिसको हम काउ डंक भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये जो बायोगैस प्लांट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसके अंदर 3 टैंक होते हैं। एक जो टैंक होता है वो मेन टैंक होता है, जिसको डाइजेस्टर भी कहा जाता है। ये 10 to 15 फीट जितना डीप होता है। और 2 एक्स्ट्रा टैंक जो है, इसमें से ये वाला टैंक है, इसके अंदर हम सारा बायो वेस्ट है, फिर काउ डंग है, वाटर है, वो सब कुछ इसके अंदर डालेंगे और ये धीरे धीरे मेन टैंक जो है उसके अंदर पास होगा। अब ये जो मेन टैंक है उसके अंदर सारा बायो वेस्ट पहुंच गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर वर्क करेंगे यहाँ पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए किधर? इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काउ डंक डाला था, तो काउ के डंक के अंदर, मतलब गोबर के अंदर ऑलरेडी मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। तो यही काउ डंक गया, बायोवेस्ट गया, तो काउ डंक था उसके अंदर मिथेनोजेंस बैक्टीरिया थे, वही ये बायोवेस्ट था उसके ऊपर वर्क करेंगे, रिएक्शन करेंगे और उससे बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। अब जो बचा कुचा जो भी कुछ वेस्ट है वो सारा का सारा इस टैंक में जमा होता जाएगा और उसको बोला जाता है स्लज। अब ये जो है इसका यूज बायो फर्टिलाइजर के तरह हो सकता है। क्यों इसका यूज बायो फर्टिलाइजर की तरह हो सकता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, लिग्निन, सेल्यूलोज, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट, हमको पता है कि कौन से गैस का प्रोडक्शन होगा वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करा है, प्लस उसको न्यूट्रिशंस क्या दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे पूरे गैस का प्रोडक्शन होता है। मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगी वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। तो हमको यहाँ पे कौन से गैस का प्रोडक्शन करवाना है? मोस्टली मिथेन गैस, क्योंकि ज्यादा बायोगैस में कौन सा गैस होता है? मिथेन गैस होता है। तो मिथेन गैस का प्रोडक्शन करवाना है तो बैक्टीरिया कौन से यूज करने पड़ेंगे? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया यूज करने पड़ेंगे। और न्यूट्रिशन में उसको क्या देना पड़ेगा? सेल्यूलोज कंटेनिंग मटेरियल देना पड़ेगा। अब सेल्यूलोज क्या है? ग्लूकोज का लीनियर, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज को लाइन में जोड़ते हैं तब क्या बनता है? सेल्यूलोज बनता है। तो अब ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब पूरे बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसके अंदर सारे ऐसे बैक्टीरिया को रखा गया है जो मिथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, एनएरोबिक प्रोसेस से करते हैं और सेल्यूलोजिक मटेरियल के ऊपर ग्रो होते हैं और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस।
मतलब ये मिथेनोजेंस के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, मिथेनोजेंस कहाँ पे मिलते हैं, ये बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो सीवेज ट्रीटमेंट में जो एनारोबिक प्रोसेस थी वहां पे ये बैक्टीरिया मिलते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैटल्स होते हैं जैसे कि काऊ वगैरह, तो उनके स्टमक का एक कंपार्टमेंट है, स्टमक का एक पार्ट है जिसको क्या बोला जाता है, रूमेन बोला जाता है। ये रूमेन के अंदर मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है वो क्या खाते हैं, सेल्यूलोज खाते हैं। ठीक है, तो ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। तो ये सेल्यूलोज कहाँ से मिलेगा, रूमेन में, मतलब काऊ के स्टमक में सेल्यूलोज आएगा तो ही ये बैक्टीरिया उसके ऊपर फंक्शन करेंगे। तो हमको पता है कि काऊ क्या खाती है, प्लांट्स खाती है, तो प्लांट्स की प्रोडक्ट्स वगैरह खाती है। तो प्लांट जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा सेल्यूलोज है, तो अगर काऊ प्लांट या प्लांट की कोई प्रोडक्ट खा रही है तो उसकी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक का एक पार्ट है रूमेन, वहां पे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होंगे, वो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे। अब जब केटल्स अपना वेस्ट रिमूव करते हैं जिसको हम गोबर बोलते हैं, उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट, बायोगैस जो है उसके प्रोडक्शन के टोटल 3 स्टेजेस है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज हमने क्या करा था, हमने टैंक लिया था, टैंक के अंदर हमने सारा वेस्ट डाला था, फूड है, मतलब वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, पेपर है, ये सारा लिया था। अब ये सारी चीजें बनी किसकी होंगी, प्रोटीन, फैट, सेल्यूलोज, उन्हीं की बनी होगी। और ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, प्रोटीन बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, सेल्यूलोज बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। हमको पता है कि कोई भी चीज होती है, कोई भी फ्रूट है या कोई वेजिटेबल है, वो थोड़े टाइम में सड़ना स्टार्ट करते हैं, डीकम्पोज होना स्टार्ट करते हैं। तो डीकम्पोज होने का मतलब क्या है, डीकम्पोजर्स कोई भी चीज को सड़ाते हैं। तो डीकम्पोजर्स करते क्या है, तो डीकम्पोजर ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन किसका बना है, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से बाइंड करते हैं जिससे प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से बाइंड करते हैं तब क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं और अलग अलग अमाइनो एसिड कर देते हैं, मतलब सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम है सेल्यूलोज के लिए, सेल्यूलोज किसका बना है, ग्लूकोज का बना है, बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे से बाइंड करते हैं लीनियर फॉर्म में, तब सेल्यूलोज बनता है। तो वहां पे भी सेम डीकम्पोजर्स उसको सिंपल में तोड़ देते हैं और हर एक ग्लूकोज अलग हो जाता है। इसका मतलब है डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एक बार मोनोमर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स इसके ऊपर काम करते हैं। फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स करते क्या है, फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, फिर भी वो ग्लूकोज में से उसको तोड़ के उसमें से एनर्जी रिलीज करवा सकता है, तो उसको फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मोनोमर्स थे उनको फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और एनर्जी रिलीज करवाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड में फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स ने मोनोमर्स जो थे, सिंपल कंपाउंड्स थे, उनको कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक एसिड में। अब मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ये ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर एक्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे बायोगैस में। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इधर कहाँ से आए, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हमने गोबर डाला था, ठीक है, टैंक के अंदर, तो गोबर के अंदर ऑलरेडी मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होंगे। तो गोबर के अंदर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ से, तो काऊ है या तो कोई रूमिनेंट एनिमल है, केटल्स है, उनके स्टमक का एक कंपार्टमेंट जिसको रूमेन कहते हैं, वहां पे ऑलरेडी मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और जब वो केटल्स अपना वेस्ट रिलीज करते हैं तब साथ में ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया भी बॉडी के बाहर रिमूव होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो वो हमने गोबर डाला था, वहां से मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आ गए, उसने ऑर्गेनिक एसिड को बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया।
तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसके अंदर 3 टाइप के बैक्टीरिया ने काम करा। डिकम्पोजर्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये एक टाइप के, फिर फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स और उसके बाद मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। 3 स्टेजेस कौन कौन से? सोल्यूबिलाइजेशन, सोल्यूबिलाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करना, और ये प्रोसीजर कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। कैसे डिकम्पोजर्स करते हैं? तो डिकम्पोजर्स होते हैं, उनके पास एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइपेज जो लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीएज जो प्रोटीन को तोड़ के सिंपल में कन्वर्ट करेगा। और ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो प्रिफर करते हैं कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहे, एरोबिक कंडीशन में रहे, पर अगर एरोबिक कंडीशन नहीं है फिर भी चलेगा, फिर भी सर्वाइव कर लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव एनारोबिक। प्रिफर करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहे, बट अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है फिर भी सर्वाइव कर लेंगे, चला लेंगे, तो उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक। नेक्स्ट है एसिडोजिनेसिस, मतलब ये सिंपल कंपाउंड को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करना। लास्ट है मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस मतलब मिथेनोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक एसिड को मिथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मिथेनोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के एडवांटेजेस क्या है? तो एक की फ्यूल हमको इससे मिला, एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर मिला हमको, स्लज जो था उसको हम क्रॉप्स को अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें से जो एनर्जी मिली उसको स्टोर भी कर सकते हैं, और ये पोल्यूशन भी नहीं करता है।